नमस्कार, सब तक दस्तक से राजीव बोल रहा हूँ। मौजूदगी रायपुर में ही है और आप नगरीय निकाय का संस्करण देख रहे हैं। इस क्रम में एक क्रम और आगे जाते हुए मैं पहुँच चुका हूँ वार्ड नंबर 56 में। अभी यहाँ के अभी जो प्रत्याशी हैं वो हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। सचिन मेघानी जी हैं और इनके साथ बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ मुद्दा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार का चुनाव बहुत खास है और इससे पहले जो आपने देखा था कि हरिद्वार में जो नगरीय निकाय चुनाव, वहाँ से बीजेपी का शहरी सरकार बना किरण जैसल जी। अब यहाँ पे मेयर प्रत्याशी जो हैं मिनल चौबे जी, उनके सिपाही हैं सचिन जी, और इनके साथ सीधे हम लोग जुड़ने वाले हैं। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में कि आप फिर से अगर रेगुलर दर्शक है तो ये जान जाइए कि मैं वाहिद एक ऐसा यूट्यूबर और फेसबुकियन हूँ जो कि पूरे ही बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका इकलौता, मैं सबका इंटरव्यू करने वाला वाहिद एक शख्स हूँ। तो इस क्रम में देर न करते हुए जुड़ते हैं सचिन जी से। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग और जनता का नहीं, अपने परिवार का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। पहले एक छोटा सा परिचय दीजिए अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं सन 1999 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मंडल स्तर में, जिले स्तर में, प्रदेश स्तर में, बूथ स्तर में मैंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे बहुत सौभाग्यपूर्ण महसूस करता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हर दायित्व में काम करने का, निर्वहन करने का मुझे मौका दिया है। मुझे सबसे पहले ये बताइए सर, ये आपकी कौन सी फाइट है? पहली फाइट, दूसरी फाइट, तीसरी फाइट? इससे पहले कौन सा चुनाव लड़ा आपने, या फिर किस तरीके का करियर है राजनीतिक? देखिए, राजनीतिक में मैं सबसे पहले मंडल में उपाध्यक्ष रहा जी, जिले में महामंत्री रहा जी, फिर प्रदेश में मंत्री युवा मोर्चा में रहा। अच्छा। फिर उसके बाद मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा युवा मोर्चा में। फिर मैं भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में प्रदेश का कोषाध्यक्ष रहा। फिर अभी वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का। एक बार अभी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। एक पार्षदीय प्रत्याशी के रूप में ये आपकी पहली लड़ाई है? जी, पहली नहीं, दूसरी लड़ाई है। इसके पहले मैं महापौर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो महापौर प्रमोद दुबे जी के अगेंस्ट में, अच्छा जी, और मैं अपना वार्ड छोड़ के दूसरे वार्ड में गया था लड़ने। चुनाव मुझे पार्टी ने निर्देश किया था कि आपको महापौर प्रमोद दुबे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, तो मैंने कार्यकर्ता का एक वचन, पार्टी का एक आदेश मानते हुए। तो कैसा कुछ रहा था सर वो परफॉर्मेंस? उसमें कम समय के कारण जनता का प्यार, आशीर्वाद मिला। किसी त्रुटिवश सीखने को बहुत कुछ मिला। वो इस चुनाव में इम्प्लीमेंट होगा। आपके वार्ड में मतदाताओं की लगभग संख्या कितनी रहेगी? 17,000 के आसपास, 17,034 मतदाता हैं अरविंद दीक्षित वार्ड में। और सचिन जी, वोटिंग कितने % होनी होती है लगभग? हम तो पूरी प्रतिशत चाहेंगे कि 65-70% वोटिंग हो। तो हम तो 100 में से 100% करने का उद्देश्य हम मानते हैं, लेकिन 60 से 70% मतदान होंगे। जी, यही तो आदर्श लोकतंत्र का परिचय है। मुझे ये बताइए सचिन जी कि जिस तरीके का आपका होमवर्क है, जिस तरीके का आपका फील्ड वर्क है, कार्यकर्ताओं का उत्साह, और जब आप गलियों में जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, कन्फेसिंग में जा रहे हैं, तो रुझान क्या लग रहा है सर? आपके झोले में कितने % वोट शेयर हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड की जनता के बीच में नहीं जा रहा हूँ जी। मैं, ये जो वार्ड है वो मेरा परिवार है, मैं उसका सदस्य हूँ, उस रूप में मैं उनके पास जा रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया। और मुझे आशीर्वाद सबका मिल रहा है। किसी भी समाज का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है, सर्व समाज का आशीर्वाद, सारे वर्गों का, सारे वर्ग, सारे समाज का परिवार के रूप में, सदस्य के रूप में आशीर्वाद मिल रहा है। और क्योंकि मैंने ज़मीनी स्तर में काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों में काम किया है, मेरे को उनकी तकलीफ़ों का एहसास है। और अपने परिवार में अगर तकलीफ़ होगी तो वो तकलीफ़ मेरी होगी, मुझे तकलीफ़ होगी तो परिवार को तकलीफ़ होगी। और जो प्रमुख मांगे हैं, जो प्रमुख ज़रूरतें हैं इस वार्ड की हैं, वो सबसे पहले है कि इस वार्ड में राशन दुकान होना, हमारी बस्तियों में जिनको पट्टे नहीं मिले वो पट्टे प्राथमिकता से दिलाना, और इस वार्ड के अंदर जो मितानिन, जो भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना है वो जिन तक नहीं पहुंच रही है, उन तो पहली दृष्टि से उनके फॉर्म भरा के उन्हें वापस सुचारू रूप से चालू करके महतारी वंदन योजना जो रुकी हुई है उसको दिलाना। जी, हम लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि ये जो आपका जो, जैसे कहने का मतलब है कि आपका जो सबसे बड़ा पीड़ा है अपने वार्ड को लेकर, जैसे वो कौन ऐसा कार्य है जो लंबित है और जो आपको पीड़ा देता है, और आपके मन में ये हमेशा ख्याल में बना रहता है कि मैं जीतूंगा तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट में इसको सबसे पहले तो ये है कि पीड़ा गैर सरकार कांग्रेस की है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार जब नगर निगम में थी और नगर निगम में कांग्रेस का महापौर था,
तो अपनी इंसानियत खोकर वो काम किए। इंसानियत खोकर? कारण ये है क्योंकि जिस इधर अरविंद दीक्षित वार्ड में मैं जो देख रहा हूँ, बजबजाती हुई नालियाँ, लोगों के घर में गंदे पानी घुसना, मैं बोलता हूँ मानवता के लिए शर्मसार है, जनप्रतिनिधियों के लिए शर्मसार की बात ये है। तो पार्षद के अधिकार में होता है, लेकिन सारा खेल नीयत का है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, इंसानियत को ताक में रखकर। देखिए, जो पार्षद यहाँ जीत के आए, इस वार्ड में निर्दलीय पार्षद रहे, कांग्रेस के पार्षद रहे, उन्होंने अपनी मानवता खो दी। साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा अपने ही शब्द से, कि पिछले 5 साल कार्यकाल किनका रहा, कौन सी पार्टी का? इस जगह जैसे सहदेव व्यवहार नानू ठाकुर कांग्रेस के पार्षद रहे, आकाशदीप शर्मा रहे, और इन पार्षदों ने जमीनी स्तर में गरीबों की जो सुविधा है, मूलभूत सुविधा, बेसिक नहीं। मैं आपको बता दूं कि मैं पार्षद बनने के बाद पार्षद के हिसाब से काम नहीं करूंगा, कार्यकर्ता और एक बेटे और परिवार के रूप में काम करूंगा। दूसरा, पार्षद इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि पार्षद एक निर्वाचित पद का नाम है। जो पार्षद का जो क्राइटेरिया है, जो पार्षद के लिए अधिकृत है, उन कामों को करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, जिसमें नाली, साफ सफाई, स्वच्छता और लाइट, बिजली, पानी, नल कनेक्शन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सब व्यवस्था, वो पार्षद का दायित्व होता है। मेरे संस्करण का सबसे जरूरी सवाल होता है सचिन जी, बेटियों की सुरक्षा के लिए कितना सोच में डूबे हुए हैं सचिन जी? देखिए, बेटी के लिए मैं आपको बता दूं, मैं एक परिवार से रहता हूं, पारिवारिक व्यक्ति हूं, तो मैं एक पिता भी हूं। जी। और मेरी 2 बेटियां हैं जी। और मेरे माता पिता भी हैं, पिताजी अभी शांत हुए हैं। तो बेटी के प्रति पिता की कितनी चिंता होती है, उसको उससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो मैं इस क्षेत्र में सबसे पहले CCTV कैमरा लगवाऊंगा। और ये जो सूखा नशा और ये नशाखोरी इस वार्ड के अंदर हो रही है, ये जो नशा यहाँ पे चल रहा है, दारू का नशा या जो भी, वो मेरा दृढ़ संकल्प है कि उसे नशा मुक्त वार्ड बनाने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और CCTV कैमरा इसलिए लगाऊंगा कि अगर कल को कोई गलती से अपराध होता है, तो पुलिस जब जांच करती है तो उसको डर के मारे, नागरिक डर के मारे अपनी प्राथमिकता नहीं देते हैं, अपना गवाह नहीं बनते या सामने नहीं आते। तो वो CCTV कैमरे से उन सबूतों को इकट्ठा करके उस अपराधी तक पहुंचाना, बेटी सुरक्षा के लिए। ये बहुत बड़ा पते का बात आप कर रहे हैं कि CCTV कितना जरूरी होगा बेटियों की सुरक्षा के लिए। और गुलाबी गैंग जो एक पहले चला करती थी, जी। उसी प्रकार से बेटियों की सुरक्षा के लिए एक कोई संस्था बनाना, जिसमें बगैर डरे, बगैर डरे बेटियां वहां जाके बताएं, उनका नाम गुप्त रहेगा, उनका पता गुप्त रहेगा, उनकी पहचान गुप्त रहेगी। और उस शख्स के लिए जिसके लिए शिकायत करेंगी, चाहे थाने में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, कितना बड़ा भी अधिकारी हो, अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये सुशासन वाली सरकार है, उसको एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, सुनील सोनी जी और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी हैं, उनसे मिलकर इन सुरक्षा की दृष्टि में हम पूर्ण काम करेंगे। सचिन जी, अभी आप एक छवि जो है बन रही है नेता वाली आपकी, और आई होप सो कि ये बहुत बड़ा हो जाए धीरे धीरे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आप चुनाव नहीं लड़ते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी जब एक आम इंसान के जैसा जीते हैं आप, तो वो जो सामाजिक जो आपका जीवन है, उसमें सचिन जी का लोगों से मिलना जुलना कैसा है? क्या आए दिन भी आपको लोग किसी दुख तकलीफ में याद करते हैं, जो प्रेरित करता है कि मुझे अपने पावर को बढ़ाने के लिए और एक मतलब पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ? तो क्या आए दिन आते हैं लोग? देखिए, मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में जो पहुंचा हूं, मुझे सबका आशीर्वाद और समस्याओं को बता कर उन्होंने उनकी समस्याओं को हल करते पहुंचा हूं। और इस वार्ड की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद अपना परिवार समझ के जो मेरे साथ जोड़ रहे हैं, उन्हें पता है कि जब मैं पार्षद का प्रत्याशी होने के पहले भी मैं 25 साल में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पार्षद का हो, उन चुनावों के अलावा भी मैं बस्तियों में, क्षेत्र में जाकर उनके सुख दुख में बैठा हूँ। उनका वो मुझे अपना भाई समझ के अपना सुख दुख बताते हैं, बेटा समझ के बताते हैं। तो मुझे पता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार की अगर एक छोटा सा जानवर, कुत्ता भी अगर बस रोड में अगर कहीं तकलीफ़ में है, तो उसके लिए भी मेरे अंदर पीड़ा है। किसी मानवता के लिए अगर चोट लग जाती है तो उसके लिए भी पीड़ा है, पशु पक्षियों के लिए भी पीड़ा है, परिवार के इंसानों के लिए भी पीड़ा है। और ये जो गंदगी है उसको भी देख के पीड़ा होती है कि ये परिवार वहाँ कैसे रह सकता है। तो मैंने आपको पहली लाइन कहा कि इंसानियत और मानवता के साथ राजनीति में कोई व्यक्ति जुड़ेगा तो वो राजनीति में कहीं भी गलत काम नहीं करेगा, आशीर्वाद भी पाएगा। तो मेरा लक्ष्य अपने ये वार्ड की जनता को जनता नहीं, परिवार का सदस्य समझ के काम कराना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा जल्दी हम बस लास्ट ही सर जी,
मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि वृद्धों के लिए जो पेंशन होता है ना सर, बड़ा लेट लतीफ़ी होता है, बहुतों को मिलता उन है, सब पे बहुतों को विचार नहीं करके काम करूंगा। एक मेरा संकल्प है कि एक हम वृद्धाश्रम नहीं खोलना चाहते, हम एक भवन, एक पंडित दीनदयाल जी के नाम से कुटिया बनाना चाहते हैं जिसमें सारे युवा और बुजुर्ग एक साथ रहें, उसमें लाइब्रेरी रहे ताकि बुजुर्ग और युवा अपनी संस्कृति की बात कर सकें। बुजुर्ग हमारे जो हैं, हमारे युवाओं को खालीपन दोनों के बीच में दोनों जो गैप है उसमें पढ़ाई के साथ साथ उनके बीच में एक लाइब्रेरी रहेगी और वहीं पे एक बुजुर्गों के लिए, हमारे सम्मानित जनों के लिए एक स्थान होगा जहाँ पे वो ग्रंथ हो गए, अपने पुस्तकालय हो गए, जो वो पढ़ना चाहते हैं, अपना समय बिताना चाहते हैं। तो बुजुर्ग और जब युवा एक साथ मिलेगा तो संस्कार के साथ अनुशासन भी आएगा और संस्कृति की भी पहचान होगी। और दादा और पोते के बीच में, पिता और बेटे के बीच में, बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में, नाना और एक नाती के बीच में जो अंतर का गैप हो गया है व्हाट्सअप और सोशल मीडिया के कारण, वो दूर होगा। वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? वार्ड की जनता से, ये जनता से नहीं, मैं अपने वार्ड के परिवार से यही अपील करूंगा कि 11 तारीख को 2 बटन आपको दबाना है, एक महापौर के लिए और एक पार्षद के लिए, और आप ये दोनों बटन दबा कर अपने बेटे और भाई को चुनिए। 5 साल आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मैं वादा नहीं करूंगा, कोशिश करके उस वादे में परिवर्तन करने के लिए अपना काम करूंगा। यही कहते हुए मैं अपने परिवार को कहना चाहूँगा कि आप कमल छाप में वोट दें और इधर सुशासन और स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेरे साथ दें, अपने बड़े छोटे भाई या बड़े भाई समझ के मेरा मदद करें, सहयोग करें। ये थे हमारे साथ सचिन जी, वार्ड नंबर 56 से, जो कि आपने सुना इनको अभी, और क्या कुछ आप कहना चाहते हैं और क्या कुछ राय रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमसे बात करने के लिए सचिन जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद।